नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए संतोषी माता की व्रत कथा लेकर आई हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया के 7 बेटे थे, जिनमें से 6 कमाते थे और एक ना कमाने वाला था। वो बुढ़िया अपने 6 बेटों को तो बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती थी, लेकिन अपने 7वें बेटे को बचा कुचा और जूठन खाना खिलाती थी। और वो भोला भाला अपनी माँ की इस चालाकी को समझ नहीं पाता था। एक दिन वो अपनी पत्नी से बोला कि मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। इस पर उसकी पत्नी बोली कि तुम्हारी माँ तुम्हें सब भाइयों का बचा हुआ खाना खिलाती है। इस पर उस बेचारे को विश्वास नहीं हुआ। एक दिन वह छिपकर देखता है कि उसकी माँ उसके 6 भाइयों को बड़े प्यार से तरह तरह के व्यंजन बनाकर परोस रही है और उन्हें बड़े ही प्यार से खिला रही हैं। जब वो खाना खाकर उठ गए तो माँ ने उनकी थालियों से जूठन इकट्ठी की और उसके लिए एक थाली में परोसकर रख दी। जब वो घर में आया तो माँ अपने सबसे छोटे बेटे को बोली कि खाना खा ले। तो वो बेटा बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। उसकी माँ उसे बोली, कल जाता भला, आज जा, मुझे क्या लेना देना। और फिर वो चला गया। चलते चलते वो अपनी पत्नी के पास गौशाला में पहुंचा, जहां पर उसकी पत्नी गोबर थाप रही थी। वो अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ। कुछ समय के बाद अच्छे पैसे कमाकर मैं वापस आऊँगा। तुम यहाँ पर संतोष से रहना और तुम यहाँ पर रहकर अपने धर्म का पालन करना। उसकी पत्नी बोली, स्वामी आप आनंद से जाइए, आप मेरी चिंता मत करें, मैं तो राम भरोसे यहाँ पर रह लूँगी। ईश्वर आपकी सहायता करे और आप मुझे अपनी कोई निशानी दे दीजिए, जिसे देख देख कर मैं धीरज करती रहूंगी। इस पर वो बोला कि मेरे पास इस समय इस अंगूठी के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम ये अंगूठी रख लो और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। मेरे पास तो इस समय कुछ भी नहीं है, बस ये गोबर से भरे हाथ हैं। ये कहकर उसने अपने पति की पीठ पर वो गोबर के हाथ की थाप मार दी और वो वहां से चला गया। चलते चलते वो एक नगर में पहुंचा। वहां पहुंचकर वो एक व्यापारी की दुकान पर गया और दुकान पर पहुंचकर वो व्यापारी से कहने लगा कि सेठ जी आप मुझे नौकरी पर रख लो। सेठ जी सोचने लगे, क्योंकि उनको भी एक नौकर की जरूरत थी। तो सेठ जी उसे बोले, ठीक है मैं रख लेता हूँ, लेकिन तनख्वाह तुम्हारा काम देखकर ही बताऊंगा। वो वहीं पर शहर में ही रहने लगा और सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में वो व्यापारी का सारा लेन देन का हिसाब किताब करने लगा। कुछ ही समय में सेठ जी ने उसे अपने आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वो वहां पर 12 साल तक काम करता रहा और 12 वर्षों में वो वहां का सेठ जी बन गया। इधर घर में उसकी पत्नी को सास और उसकी जेठानियां बड़ा ही कष्ट देने लगी। उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती और भूसे की रोटी देती और उसे फूटे नारियल में पानी देती। वो अपना जीवन बड़े ही कष्टों में बिता रही थी। एक दिन जब वो लकड़ी लेने जा रही थी तो उसने रास्ते में देखा कि एक मंदिर में कुछ औरतें पूजा कर रही हैं और कथा कर रही थी।
तो वो रुककर उन औरतों को पूछने लगी कि ये आप कौन सी पूजा कर रही हो और इससे करने से क्या होता है और इसे किस लिए करते हैं। तो उनमें से एक स्त्री बोली कि ये संतोषी माता के व्रत की पूजा है। इसे करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है। गरीबी, चिंताएं, मुकदमे, कलेश आदि दूर होता है। संतान सुख, धन और मन इच्छित वर प्राप्त होता है और दूर गए पति के भी दर्शन होते हैं। उन्होंने उसे व्रत की सारी विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी और उन पैसों से गुड़ और चने खरीद लिए और व्रत की तैयारी कर संतोषी माता के मंदिर में पहुंची और माता से दुखी होकर विनती करने लगी, माता, मैं अज्ञानी हूँ और बहुत दुखी हूँ और आज आपकी शरण में आई हूँ। मेरा दुख दूर करो माँ। अब वो हर शुक्रवार ऐसा ही करती। मंदिर में आकर माता की दिल लगाकर पूजा करती और मंदिर की साफ सफाई करती और फिर अपने घर को चली जाती। माता को उस पर दया आ गई और एक शुक्रवार उसके पति का खत आया और अगले शुक्रवार उसके पति का भेजा हुआ धन उसे मिला। अब वो माता के मंदिर में गई और उनके चरणों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी, हे माता, मैंने पैसे कम मांगे थे, मुझे तो बस अपना सुहाग चाहिए। मैं तो बस अपने स्वामी के दर्शन करना और उनकी सेवा करना चाहती हूँ। तब उसे संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा, तेरा पति जल्दी ही तेरे घर पर आएगा। वो प्रसन्न होकर घर गई और जाकर काम काज में लग गई। उधर संतोषी माता ने उसके पति के सपने में आकर उसको अपनी पत्नी की याद दिलाई और उसे घर जाने को बोला। वो बोला, माँ, मैं घर कैसे जाऊं? परदेश की बात है और अभी लेन देन के कई हिसाब किताब बाकी हैं। माँ उसे बोली, सवेरे उठकर मेरा नाम लेकर तुम घी का दीपक जगाना और फिर तुम दुकान पर बैठना। सवेरे उठकर उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा लेन देन हो गया और उसके पास धन का ढेर लग गया और वो खुश होकर अपने घर की ओर रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी रोज जंगल में लकड़ी लेने जाती और रोज संतोषी माता की पूजा अर्चना करती। एक दिन वो बोली, माँ, आज ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ बोली, बेटी, आज तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 ढेर बना, एक नदी के किनारे रखा और एक यहाँ पर रख दे और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति के दिल में इस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा और घर जाकर आवाज लगाना, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो और भूसे की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो और आज मेहमान कौन आया है। उसने वैसा ही किया। घर गई और आंगन में लकड़ियों का गट्ठर रखकर बोली, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो और भूसे की रोटी लो और टूटे नारियल में पानी दो और आज मेहमान कौन आया है। ये सुनकर सास दौड़ी दौड़ी बाहर आई और बोली, बेटी, तेरा पति आया है, आ मीठे भात का भोजन कर और गहने और कपड़े पहन। इतने में उसका पति अंदर से बाहर आया और उसके हाथ में अपनी दी हुई अंगूठी देखकर माँ से पूछने लगा, माँ, ये कौन है? माँ बोली,
बेटा, ये तेरी पत्नी है। पूरे 12 वर्ष हो गए ये दिन भर घूमती रहती है और घर का कोई कामकाज भी नहीं करती और तुम्हें देखकर भी नखरे कर रही है। वो बोला, माँ, मैंने तुम्हें और इसे दोनों को देख लिया है। अब तुम मुझे दूसरे घर की चाबियां दे दो। मैं अपनी पत्नी को लेकर उस घर में रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। और माँ ने गुस्से में चाबियों का गुच्छा धरती पर पटक दिया। बेटे ने अपना सारा सामान दूसरे घर में रख लिया और समय बीतता गया। देखते ही देखते उनके राजा के समान ठाठ बाट हो गए। अगला शुक्रवार आया और वो अपने पति से बोली कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वो बोला, खुशी से करो। और वो अपनी तैयारियों में लग गई। उसने अपने जेठ के लड़कों को अपने घर पर जीमने के लिए बुलाया। उसके पीछे से उसकी जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम उसके घर पर जाकर खाने के बाद खटाई मांगना, जिससे कि उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़कों ने बिल्कुल ऐसा ही किया जैसा उन्हें उनकी माँ ने करने के लिए कहा था। उन्होंने खाना खाने के बाद खटाई मांगी, लेकिन वो बोली, नहीं नहीं, मैं तुम्हें खटाई नहीं दे सकती, ये संतोषी माता का प्रसाद है। तो लड़के बोले, तो फिर आप हमें पैसे दे दो। वो भोली भाली समझ नहीं सकी और उसने उन लड़कों को पैसे दे दिए। वो उन पैसों से खटाई लेकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता क्रोधित हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। वो बेचारी रोती हुई माता के मंदिर में गई और वो रोते हुए बोली, माता, ये आपने क्या किया? माता बोली, पुत्री, मुझे दुख है कि तुमने अभिमान कर कर मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी तुम सब भूल गई। वो बोली, माता, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने भूल से लड़कों को पैसे दे दिए। आप मुझे क्षमा करो। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपके व्रत का उद्यापन दोबारा करूंगी। माँ बोली, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वो घर की ओर चली गई और रास्ते में उसे उसका पति आते हुए दिखा और उसकी पत्नी उसे पूछने लगी कि तुम्हें राजा ने क्यों बुलाया था? तो वो कहने लगा कि मुझे राजा ने मिलने के लिए बुलाया था। अगली बार फिर शुक्रवार आया और फिर वो उद्यापन करने की तैयारी करने लगी। उसने फिर से अपने जेठ के लड़कों को बुलाया और जेठानियों ने उन्हें फिर से सिखा दिया कि खाने के बाद तुम खटाई मांगना। लड़के भोजन करने के पहले बोले, क्या हमें खटाई मिलेगी? वो बोली, नहीं, खटाई नहीं मिलेगी। वो सोचने लगी कि अगर इन्होंने फिर से खटाई खा ली तो फिर से मेरा उद्यापन पूरा नहीं होगा। इसलिए उसने ब्राह्मण के 2 लड़कों को बुलाया और उनको भोजन करवाया और अपना उद्यापन पूरा किया और भोजन करवाने के बाद उन्हें दक्षिणा दी। अब संतोषी माता उससे प्रसन्न हो गई और 9 महीने बाद उसके घर में एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। वो रोजाना अपने पुत्र को लेकर मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा, ये रोज यहाँ पर अपने पुत्र को लेकर मेरी सेवा करने आती है। आज मैं इसके घर पर जाती हूँ और इसका ससुराल देखती हूँ। ये सोचकर संतोषी माता ने एक भयानक रूप धारण किया। गुड़ और चने से सना मुख
सूंड के समान होठ जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। ऐसी सूरत बनाकर वो अपनी भगत के घर पर गई। जब माँ ने दहलीज के अंदर पैर रखा तो उसकी सास बोलने लगी, बहुओं बाहर आओ, जरा देखो कोई डाकन आ रही है, इसे घर से भगाओ, नहीं तो ये हमारे बच्चों को भी खा जाएगी। सभी घरवाले भाग भाग कर अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद करने लगे। तभी छोटी बहू ने ऊपर की खिड़की से देखा तो वो वहीं से चिल्लाने लगी और कहने लगी कि आज मेरी माता मेरे घर आई हैं, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। और वो ऊपर से भागकर अपने आंगन में आ गई और उसकी सास उसे कहने लगी, हे पगली, तू किसे देखकर उतावली हुई है, जिसके चौ में तुमने अपने बच्चे को भी पटक दिया। तो बहू बोली, माताजी, मैं जिस संतोषी माता का व्रत करती हूँ, ये वो माता हैं। ऐसा कहकर उसने घर के सारे खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए। बहू की ये बात सुनकर उसकी सास ने और उसकी जेठानियों ने सबने देवी माँ के पैर पकड़ लिए और माता से कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं और पापी हैं, जो हम आपको नहीं पहचान सके। माता, हम आपके व्रत की विधि नहीं जानते। आपका व्रत भंग कर कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, हमारा अपराध आप क्षमा करें। माता ये सुनकर बहुत खुश हुई। हे संतोषी माँ, जिस प्रकार आपने उन बहुओं को फल दिया, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनते और हुंकार भरने वाले को भी देना। संतोषी माता को संतोष, सुख, शांति और वैभव की माता के रूप में माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। माता संतोषी भगवान गणेश की पुत्री हैं। इनका ये व्रत करने से धन, विवाह, संतान, अपनी बहुत इच्छाओं की पूर्ति होती है। व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू होता है और 16 शुक्रवार तक व्रत कर इनका उद्यापन किया जाता है। गुड़ और चने का भोग माता को लगाया जाता है। ये व्रत करने वालों को खट्टी चीज नहीं खानी चाहिए और ना ही खट्टी चीज को हाथ लगाना चाहिए। जय हो संतोषी माता की। आपको ये कथा कैसी लगी, आप कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में संतोषी माता की जय भी जरूर लिखें। फिर मिलेंगे आपको नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें।